हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इसमें बहुत ही सेलेक्टिव प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। छंद में प्रयुक्त शब्दों को क्या कहा जाता है? व्यंजन, चरण, मात्रा या फिर वर्ड? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वर्ड। छंद में प्रयुक्त अक्षर को वर्ड कहा जाता है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। लोहा मानना, मूर्ख बनाना, प्रभाव मानना, हार मानना या फिर लाभ होना। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रभाव मानना। अगला है, किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, श्रृंगार रस। अगला देखते हैं। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? 24, 26, 28 या फिर 30? इसका सही आंसर हो जाएगा दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। अगला देखते हैं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? कुलीन, समृद्ध, धनी या फिर कृपण? इसका सही आंसर हो जाएगा कुलीन। जो बहुत कंजूस हो उसे कृपण कहते हैं। जिसके पास आधार धन संपदा हो, मतलब अथाह धन संपदा हो, उसे समृद्ध कहते हैं। जो पैसा वाला हो उसे धनी कहते हैं। अगला है, उष्म प्राण वर्ड है ख, ट, च या फिर स? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा स। अगला प्रश्न है, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है अछवाट, अछोट, अछरोट या फिर असरोट? इसका सही आंसर हो जाएगा अछोट। अगला है, स्थावर का विलोम है जंगल, संपत्ति, जंगम या फिर स्थापना? इसका सही आंसर हो जाएगा जंगम। अगला है, जनार्दन किसका पर्यायवाची है? राम, विष्णु, कृष्ण या फिर ब्रह्मा? इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु। जनार्दन विष्णु का नाम है। ये फल उसके लिए है। इस वाक्य में रेखांकित अंश है अन्य पुरुष एकवचन संप्रदान, मध्यम पुरुष बहुवचन कर्ता, मध्यम पुरुष एकवचन संप्रदान, उत्तम पुरुष एकवचन संप्रदान। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ए, अन्य पुरुष एकवचन संप्रदान। अगला है, छात्र का बहुवचन है छात्रों, छात्र, छात्राएं या फिर छात्रे? इसका सही आंसर हो जाएगा छात्रों। अगला है, कारक का अर्थ है कार्यकर्ता, कारक वाला, क्रिया को करने वाला या फिर कारखाने वाला? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिया को करने वाला। अगला है, नि अपराध में प्रयुक्त उपसर्ग है नी, ने, नीर, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा नीर। निर्धन अपराध मिलके निरपराध होता है। अगला देखते हैं। यह संधि का उदाहरण नहीं है स्वल्प, स्वच्छ, स्वागत या फिर स्वांग? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, स्वांग। स्वांग शब्द यह संधि का उदाहरण नहीं है। अगला देखते हैं। स्त्री पुरुष में प्रयुक्त समास है अव्ययी भाव, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर द्विगु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्त्री और पुरुष ये द्वंद्व समास है। अगला है, शेर को सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा?
मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया, मैं आग बबूला हो उठा, मैंने आसमान सिर पर उठा लिया, मेरे प्राण सूख गए। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मेरे प्राण सूख गए, मतलब शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए। अगला है, भाषा शिक्षण के कक्षा कक्ष में व्यक्ति विशेष की आकृति, वेशभूषा, मुद्रा, चेष्टा, स्वभाव, सौंदर्य आदि का वर्णन किया। शिक्षक किस विधा का शिक्षण कर रहा है? यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र या फिर जीवनी। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रेखाचित्र। अगला है, निम्नलिखित में से एक अनेकार्थी शब्द ख का अर्थ नहीं है। मन, तीर, पक्षी या फिर आकाश। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मन। मन शब्द ख का अनेकार्थी शब्द नहीं है, बाकी सभी ख के अनेकार्थी शब्द हैं। जो शब्द भिन्न भिन्न परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयुक्त होते हैं वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? बारात बसंत, बारात बसंत, बारात बसंत, बारात वसंत, बारात वसंत। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बारात वसंत। अगला देखते हैं। समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या फिर गुणवाचक विशेषण। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न देखते हैं। चर्चा शब्द से बना विशेषण है चर्चाएं, चर्चा, चर्चित या फिर चर्या। इसका सही आंसर हो जाएगा चर्चित। अगला है, धातु कहते हैं क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के सामान्य रूप को, क्रिया के उत्तम रूप को या फिर क्रिया के संपूर्ण रूप को। इसका सही आंसर है क्रिया के मूल रूप को। अगला है, भूतकाल के कितने भेद हैं? 7, 6, 9 या फिर 4। तो भूतकाल के 9 भेद हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? अनुस्वार, अनुनासिक, हलंत या फिर स्वर। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा हलंत। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से संज्ञा शब्द से बनने वाले सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। शक्ति, शक्तिवर्धक, शक्तिशाली, शक्तिरोधक या फिर सशक्त। इसका सही आंसर हो जाएगा शक्तिशाली। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है जिसका नाम, चंद्र के समान है जो, चंद्र के जैसा है जो। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्र है शिखर पर जिसके। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिसमें उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द है, विकल्प है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। उत्साही, उद्यमी, हतोत्साहित या फिर जिज्ञासु। इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, हतोत्साहित। अगला देखते हैं। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? ई, विज्ञ, विज्ञ या वी। इसका सही आंसर हो जाएगा 4, वी। अगला है, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? पूर्ण को, सरहपा, शालिभद्र सूरी या फिर स्वयंभू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शालिभद्र सूरी। अगला है, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? सन 2003, सन 2005, 2001 या फिर 2007 में। इसका सही आंसर हो जाएगा सन 2005। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? मनोज, अनंग, मनमत या फिर निलय। इसका सही आंसर हो जाएगा निलय। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन,
ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास या फिर श्रीधर पाठक। तो इसमें से कौन भारतेंदु योगिन नहीं है? तो श्रीधर पाठक भारतेंदु योगिन नहीं है। अगला है मार्तंड, अर्क, अंशुमाली निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द है? रोशनी, चंद्र, सूर्य या फिर रेखा। इसका सही आंसर होगा सूर्य। अगला देखते हैं, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है? के लिए, से, द्वारा या फिर को। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा को। यह तत्पुरुष समास का उदाहरण है जिसमें अंतिम पद प्रमुख और प्रथम पद गौड़ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, साप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ होगा? पछताना, असमंजस में पड़ना, घबराना या फिर होश उड़ जाना। इसका सही आंसर हो जाएगा असमंजस में पड़ना। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलिक नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा है। अनुप्रास, समान व्यंजनों की आवृत्ति होती है। श्लेष, एक शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ निकलते हैं। उत्प्रेक्षा, उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना प्रकट की जाए। संदेह, जहाँ उपमान में उपमेय का संदेह प्रकट किया जाता है। तो इसमें 4 आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि संदेह का ये परिभाषा सही नहीं है और इसमें कौन सा सही नहीं है यही पूछा है। तो आपका 4th आंसर, आपका इसका आंसर हो जाएगा 4th। अगला देखते हैं, भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक हैं? भूषण, मतीराम, पद्माकर या फिर देव। इसका सही आंसर होगा देव। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।